इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी कि बड़े दुर्बुद्धि, बड़े दुष्ट लोगों के बीच में हमें बहुत दुष्ट हैं, ये भजन नहीं करने देते, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। भगवान के हाथ इतने लंबे कहां से कहां पहुंच जाए। घर में आकर उनको सीधा कर दिया, सबकी बुद्धि बदल गई। अब जब छूट गए भगवान सखू भाई के वेश में, तो स्नान करके दोबारा भोजन बनाया। वो भोजन को सबने किया, सबकी बुद्धि बदल गई। फिर रहे जितने थे जिन्होंने स्पर्श नहीं किया था, उन सबकी बुद्धि बदल गई। बच्चों की, बूढ़ों की, सबकी बुद्धि बड़ी सात्विक बन गई, गुणातीत बन गई, ऐसा समझो आप। भगवान के हाथ का भोजन करके प्रसाद पाकर सब शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए सबके अंतःकरण। और सबको अब सखूबाई में साध्वी दिखाई देने लगी। बड़ी संत है, बड़ी साध्वी है, बड़ी ये ऊंची भक्त है, ऐसा मानकर बस सबके सब अब उसको प्यार करने लगे, सबके सब उसको स्नेह करने लगे, सबके साथ वो रहने लगी। और ऐसे ही यहाँ पर कुछ दिन बीते, 2-4 दिन बीते, मेला थोड़ा कम हुआ। रुक्मणी जी को चिंता हुई। रुक्मणी जी ने देखा कि मेरे पति एक रूप से वहां हैं, काम कर रहे हैं सखूबाई के बदले में, और सखूबाई जो है मेरी धर्मपुत्री, इसका तो शरीर छूट गया। रुक्मणी जी गई, उसकी हड्डी उठाई शमशान से और संकल्प किया ये जीवित हो जाए। जगन माता है, सारे जगत की सृष्टि रखती भवानी है, जगदम्बा है, जो कुछ कर। और संकल्प किया, संकल्प करते ही सखूबाई जीवित हो गई। और उसको ऐसा भान हुआ कि मैं सोते हुए जागी हूं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। उसको ऐसा लगा कि मैं सोती हुई जागी हूं, ये नहीं लगा उसको कि मैं मर चुकी थी। जैसे कोई बेहोशी से जागे, सोते हुए जागे, अचानक देखने लगी। रुक्मणी जी ने उसको गोदी में लिया, हृदय से लगाया और कहा, बेटी अब तू जा, अब तू। नहीं माँ, मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाना चाहती, वहां पर बड़े दुष्ट लोग हैं, आपका नाम नहीं लेते, आपकी भक्ति नहीं। बोले सखू भाई, अब सब के सब बदल चुके हैं, वो सब के सब बदल चुके हैं। अब सुरपुर वालों के सुर बदल चुके हैं, सत्संग कर लिया है, अब तू जा। बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, सत्संग किया है तो बदलना चाहिए। अब सबके सुर बदल जाए। कुछ बहुत ज्यादा अभिमानी है, वो नहीं बदलेंगे, बाकी आप लोग तो कोशिश करो, जितने बैठे हो सब कट्ठे का मतलब, आप कोशिश करो अपने को बदलने की, ठीक है ना? यू आर एग्री विद मी? आप लोग कोशिश करो ताकि दोबारा भी मन कर जाए, कभी ना आए, आपका तो उद्धार हो ही जाएगा, आप बदल जाओगे तो। हम कोई संकल्प नहीं रखते कल का, शरीर रहे ना रहे, क्या पता कल का। सखूबाई को रुक्मणी जी ने मनाया, हृदय से लगाया, बेटी अब जा तू, अब तू जा, अब कोई तेरे को कुछ नहीं कहेगा, अब सब भक्त बन गए वहां। नहीं मां, मैं नहीं जाना चाहती, नहीं जाना। अरे तो समझती क्यों नहीं है? तेरा बाप वहां बर्तन साफ कर रहा है, रोटी बना रहा है, सेवा कर रहा है, कपड़े धो रहा है। तेरा बाप वहां तेरे पति की सेवा कर रहा है, जान तू समझती नहीं है तो? ओहो, ऐसी बात है क्या? हाँ ऐसी बात है, मेरे पिता वहां हैं। बोले बेटी, तेरे वेश में जो बनकर गए थे, जिसको तूने बांधा था, वो और कोई नहीं, तेरा बाप है, तेरे पिता है, जगत पिता। मेरे पिता वहां बंधे हुए हैं। क्या कहती है? हाँ छोड़ तो दिया, लेकिन अब वही सेवा कर रहे हैं, तू जा बेटी। सखूबाई को भगवती रुक्मणी ने भेज दिया, योग माया के द्वारा सखूबाई के घर पे छुड़वा दिया, घर के पास। और अब इधर क्या होता है, इसके पहले एक घटना घटती है। वो लोग आते हैं वहां से आते हैं पंढरपुर से, और पंडित जी के पास मिलने आते हैं। बड़े गंभीर होकर कहते हैं, पंडित जी जो होना था हो गया, होनी को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपकी बहू बहुत अच्छी थी,
इतनी भक्त थी, कितना उसका भाग्य। एकादशी के दिन प्राण छूटा। अरे हम बूढ़े बूढ़े लोगों को जो भाग्य नहीं मिला वो जवान बेटी को भाग्य मिला। उसके ससुर ने कहा आप क्या बोल रहे हो, मेरी बहू थी और प्राण छूट गया और एकादशी के दिन चली गई, आप क्या बोल रहे थे। बोले हम अपने हाथ से संस्कार करके आए। किसका संस्कार करके आए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। आपकी बहू की बात कर रहे हैं हम, सखूबाई की। ठीक से बोलना, होश में बोलना। मेरी बहू घर में बैठी है, मेरी बहू घर में बैठी है, घर में है। अरे हम संस्कार करके आए हैं। गांव के 8-10 लोग थे, अकेला नहीं था मैं, सबको बुलाया। बोले सबका भेजा खराब हो गया। पंडित जी कहते हैं सबका भेजा, मेरी बहू तो घर में बैठी है, मेरी बहू घर में बैठी है। क्या कह रहे हैं आप, बहू को बुलाओ। तब तक इधर भगवान घड़ा लेकर पानी लेने के लिए गए और उधर से असली सखूबाई थी, वो आई और कहा बहन तू आ गई। भगवान ने उसी का भेष बनाया था। बहन तू आ गई। बोले मैं तो आ गई, लेकिन अब तू कहां जाती है, पकड़ लिया। पिताजी आप कहां जाते हो। भगवान ने उसको दर्शन दिया है और कहा है अब तू जा, अब मैंने सब ठीक कर दिया है तेरे लिए ऐसा कर दिया मैंने कि अब तो तेरा जो दर्शन करेगा वो सुधर जाएगा, तेरा जो हाथ का भोजन करेगा अरे तेरी कथा सुनेगा उसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाएगी, अब तू जा। सखूबाई को भगवान ने भेजा। सखूबाई घर आई मटका लेकर और तब तक ससुर पुकारा बहू बहू बहू। सास ने कहा क्या बात है। बोली ये लोग कह रहे हैं अपने हाथ से जलाई है और वहां शरीर छूट गया, वहां पंडित गई नहीं, हमने तो बांध दी थी उसको, यहाँ ये क्या कह रहे हैं। और ये झूठ नहीं बोलते, बड़े बड़े सियाने लोग गांव के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बोले बहू तो पानी लेने गई अभी आती, जब तक सखूबाई आ गई। बोले बहू इधर आना बेटा। बहू आई, क्या बात है। ससुर जी से कहा पिताजी क्या बात है। बोले ये क्या कह रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, तू पंढरपुर गई थी। बोले हाँ पिताजी सही बोल रहे हैं, पंढरपुर गई थी। तू पंढरपुर गई थी। हाँ पिताजी। तू कैसे गए थे पंढरपुर, तेरे को तो बांध दिया था इन लोगों ने। ससुर जी से बोली पिताजी मेरी जैसी एक और सहेली। बोलते बोलते सखूबाई रो पड़ी, वो भगवान का रूप स्मरण करके रो पड़ी। बोले मेरे जैसी एक और आई थी, मैं क्या कहूं पिताजी उसके बारे में, वो कौन थी। ओहो हम सबकी सद्बुद्धि इसलिए हुई। बोले पिताजी वो और कोई नहीं थी, वो जगन्नाथ थे, जगत माता थी, जगत पिता थे। मेरा वेश बनाकर वो यहाँ बंधे रहे। वो आए, उन्होंने मेरे को खोल दिया, मैंने उनको बांध दिया और मैं ऐसी दुष्ट हूं। मेरे लिए उन्होंने आपके घर का सारा काम किया, चौका चूल्हा बर्तन सब किया, गोबर पानी सारा काम उन्होंने किया। मैं ऐसी दुष्ट हूं। सारे सुनकर रो पड़े। धन्य है सखूबाई तू, धन्य है, तेरे लिए भगवान ने तेरा रूप धारण किया। और पिताजी मैं गई वहां तो मेरा तो शरीर पूरा हो गया, प्रेमावेश में शरीर छोड़ दिया मैंने। भगवती रुक्मणी जी ने मेरे को फिर प्रकट किया है और फिर मेरे को यहां भेजा है कि बेटी अभी तेरी कुछ कर्तव्य है, तेरे कुछ ऋण है, तेरे को और लोगों का उद्धार करना है। अब तू साधारण स्त्री नहीं रही बेटी, अब तू तरन तारण बन गई, तरन तारण बन गई। भगवान ने मनुष्य को इतनी शक्ति दी है, वो तरन तारण बन सकता है। खुद ना तरे, खुद ही ना तरे, हजारों को तार सकता है, हजारों को उद्धार कर सकता है, उसको तरन तारण बोलते हैं। तरन तारण बन सकते हैं आप, हम सबके सब। भगवान ने बहुत शक्ति दी, बहुत शक्ति दी, लेकिन बस अभिमान में, थोथी माया में, झूठे मान में, राग द्वेष में, छोटे छोटे विकारों में हम लोग भिखारी बने हुए हैं, भिखारी बने हैं। ऐसे भिखारी बने हैं बस घर वालों से मांगते रहते हैं, बच्चों से मांगते रहते हैं, बुढ़ापे में पानी दे दें, मान सम्मान दे दें, हमारी सेवा कर दें, भोजन दे दें। राजा थे बन गए भिखारी, जीवन भर तो अभिमानी रहे, बुढ़ापे में भिखारी बन गए, बच्चे ही नहीं पूछते। इतनी शक्ति भगवान ने दी है। सखूबाई कहती है मेरे को कहा कि बेटा बेटी अब तू जा,
तू आज से तरन तारन बन जाएगी। खुद तो तरी गई तू, अब दूसरों को तार तू जा संसार में। इसलिए तेरे को पुनर्जन्म दिया है, पुनर्जीवित इसलिए किया है कि अब तुम सबको तारो, दूसरों को तारो, दूसरों को भी। जिसका दीपक जल गया वो दूसरे दीपक को जलाए, जो खुद तर गया वो दूसरों को तारे, जो खुद नहीं तरा वो दूसरों को क्या तारेगा। तो खुद तरना है, सबसे पहले खुद तरना है उनको, सबसे पहले खुद भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। सखुबाई का जीवन धन्य हो गया, भगवान की बहुत बड़ी भक्त बनी है। महाराष्ट्र की संत सखुबाई, बहुत माताएं हुई हैं भक्त भगवान की। राजस्थान में करमेती बाई हुई है, मीराबाई हुई है, कर्माबाई हुई है जिसकी खिचड़ी भगवान खाते थे। ऐसे ऐसे भक्त हुए, भगवान उसकी खिचड़ी खाते थे। क्या बात है, कर्माबाई की खिचड़ी भगवान खाते थे, वो खिचड़ी बनाती भगवान खाते। ऐसे ऐसे भक्त हुए भगवान के, ऐसे भक्त वत्सल। भगवान की कथा, भक्तों की कथा सुनने का यही तात्पर्य है भक्तमाल कथा का, कि हमारे जीवन में भक्ति आए। श्री नाभादास जी महाराज ने ऐसे 108 भक्तों की माला बना दी पहले, तो भक्तमाल नाम पड़ा, भक्त चरित्र की माला। फिर और भक्त जुड़ते गए, हजारों भक्तों का चरित्र लिखा। जैसे तुलसीदास जी ने भगवत चरित्र लिखा, रामचरित्र लिखा है, वैसे श्री नाभादास जी ने भक्त चरित्र लिखा है। प्राचीन भक्तों से लेकर अर्वाचीन तक बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, ग्रस्त में बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़ी बड़ी महान नारियां हुई हैं। ऐसा भगवान ने अवसर दिया है। तो इन भक्तों के चरित्र से हमारा भाव शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। ईश्वर भक्त जीवन मुक्त संत पहले जो हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। इनकी कथाएं गाने से मन शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारा पवित्र हो जाता है इनकी कथाएं सुनते सुनते, गाते गाते। इसलिए भक्तमाल की कथा का बहुत विशेष महत्व है। हम लोग तो संक्षेप में देख सके, रोज घंटा डेढ़ घंटा ही देख सके। फिर कभी और भक्तों की चरित्र श्रवण करने का अवसर मिलेगा और भक्तों का चरित्र श्रवण करेंगे। तो आइए एक भजन श्रवण करते हैं। कल कथा का